हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने हमारे आज थंबनेल पे देखा कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पर लेकर के, यानी कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उन पर लेकर के हमने आज अपना वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और ये आपकी जो क्लास 8 है, क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस हम आपको भी इस पर बता देंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 के सारे क्वेश्चंस हैं। इनमें आप देखेंगे कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, यानी कि वन वेरिएबल्स की जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा पहला, x - 2 = 7। अब अगर यहाँ पे x - 2 = 7 लिखा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं x - 2 = 7, यानी कि यहाँ पे आप देखिए x - 2 = 7 लिखा हुआ है। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक्स है, तो आप चाहें तो कुछ इस ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और ट्रिक बताएंगे, यहाँ पे एक और मेथड बताएंगे जिसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x = 7 + 2 हमने ऐसा कर दिया। हमने यहाँ पे किया क्या, तो इस स्टेप पे हमने यहाँ पे ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, यानी कि हमने इस इक्वेशन पे ये जो हमारा 2 है इसको हमने दूसरी साइड भेज दिया, यहां से हमने इसे ट्रांसपोज कर दिया। तो जो हमारा 2 है जब इस साइड गया तो इधर पे ये माइनस है और इधर ये आने पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है 9। तो हमारा जिसका आंसर आया वो यहाँ पे आया x = 9। इसे हम दूसरी मेथड में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप देखिए, एक इसकी और मेथड है x - 2 = 7। अगर कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है तो हमको यहाँ पे करना क्या होगा कि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे इस 2 को हटाने के लिए एक 2 को ऐड करते हैं, साथ ही जो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में किया वही हम राइट हैंड साइड पे भी कर देते हैं। तो हम लेफ्ट और राइट, यानी कि यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे 2 को ऐड करते हैं। तो यहाँ का मैसेज बता सकते हैं कि एडिंग 2 टू बोथ साइड, यानी कि जो हमारा 2 है उसको हम दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड से हम जोड़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल, आपको वैल्यू मिल जाएगी 9। तो आप इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हें आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड आपकी ये है तो दूसरी मेथड आपकी ये है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन है y + 3 = 10। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे y + 3 = 10 को। इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका, हम इसी मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो y = 10, 3 को जब हम दूसरी साइड भेजते हैं ये प्लस से आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है y = 7। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू मिली 9 और इसमें y = आपको वैल्यू मिल गई 7। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है 6 = z + 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, 6, 2 को हम इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से आप देखिए z = आपको वैल्यू मिल जाएगी 4, यानी हम फाइनली बता सकते हैं कि जो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिली वो मिल गई 4। इसी तरह से इस एक्सरसाइज पे और भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ और इसके टाइप्स के जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपको हमने आपने माइनस में बता दिया, प्लस में बता दिया। अब जब आपको क्वेश्चंस बताएंगे वो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म पे भी बता देते हैं कि आप उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख होंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 + x = 17/7। इसे हमें सॉल्व करना है। इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मेथड हम सेम वही यूज करेंगे। यहाँ पे 17/7, 3/7 हमने दूसरी साइड भेजा। तो आप देखेंगे कि दोनों पे जो हमें डेनोमिनेटर पे जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है आपको यहाँ से 7। तो जब दोनों पे सेम वैल्यू दिखती है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, तो उसी नंबर को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर जो भी नंबर दिए हुए हैं उन्हें हम सेम उसी फॉर्म पे लिख देते हैं।
तो यहां से आप देखेंगे कि 17 माइनस 3/4, 17 में से 3 गया, आपका 14/7, तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई 2, यानी कि 7 1 7 और 7 2 14। तो इस तरह से हमें यहां से x की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई यहाँ पे 2। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 6x इक्वल्स टू 12। तो यहां पे हम x इक्वल्स टू क्या करेंगे 12। अब आप जानते हैं कि जब किसी भी मल्टीप्लाई वाले नंबर को हम दूसरी साइड ट्रांसपोज करते हैं, दूसरी साइड भेजते हैं, तो वहां पे जो हमें वैल्यू मिलती है, तो जो मल्टीप्लाई पे नंबर लिखा है वो आपका अपॉन में आ जाता है। यानी ये नंबर जो है, जैसे कि ये जो नंबर है वो आपका यहां पे आ जाएगा। और जब ये फॉर्म में होता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यहां से जो आपको x की वैल्यू मिल रही है वो यहां पे मिल जाएगी इस तरह से 2। फिर आगे हम बढ़ते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू कुछ इस तरह से दी जाएगी। तो यहां पे हमें करना क्या होगा कि t इक्वल्स टू 10। जब हम डिवाइड वाले फॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी अपॉन में नंबर है वो हमारा दूसरी साइड जाने पर मल्टीप्लाई हो जाता है। जो भी नंबर है डिवाइड पे वो आपका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 into 5। तो यहां से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी 50। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो भी आपके पास नंबर है, चाहे वो प्लस करने के लिए हो, माइनस फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो आप बड़े ही इसी तरीके से जो भी आपकी लीनियर इक्वेशंस है वन वेरिएबल पे, उन्हें आप इनके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार कौन से साइन दूसरी साइड जाने पर किस साइड पे कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर कोई साइन आपका इक्वल की साइड प्लस पे है, तो जब वो दूसरी साइड जाता है तो वो यहाँ पे माइनस में हो जाता है। अगर कोई भी साइन यहाँ पे माइनस में है तो दूसरी साइड जाने पर वो प्लस में हो जाता है। अगर कोई भी साइन इधर मल्टीप्लाई पे, जैसे आपका ये है मल्टीप्लाई पे 2 नंबर्स लिखे हैं, तो जब हम वैल्यू को दूसरी साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में चली जाती है। और अगर कोई वैल्यू इस साइड डिवाइड पे, जैसे आपका ये 5 है, तो जब वो दूसरी साइड जाता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये 4 फंडामेंटल रूल्स हैं, इनको आप एकदम से अपने दिमाग पर रख लीजिए कि किस तरह से हम जो हमारे प्लस वाले साइन है वो माइनस में कन्वर्ट होते हैं, माइनस वाले प्लस पे, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड पे, डिवाइड वाले इनटू पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जो भी और क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज की हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको उनको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं, उस पर भी हम आपको नया वीडियो क्रिएट करके जरूर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।